थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? थर्मल पॉल्यूशन को हिंदी में हम ऊष्मीय प्रदूषण बोलते हैं और ये एक प्रकार का हीट से होने वाला पॉल्यूशन है। यानी कि जितने भी मशीनरीज यूज होती हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में मशीनों का यूज किया जाता है, उनको ठंडा रखने के लिए कहीं ना कहीं इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। उन नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे वाटर हो गया, तो उन वाटर को मशीन्स के अंदर डाला जाता है, तो उन मशीन्स तो ठंडे हो जाते हैं, लेकिन वाटर जो रहता है, वाटर का टेम्परेचर जो रहता है वो बढ़ जाता है। तो इन वाटर को किसी नज़दीकी नेचुरल रिसोर्सेज में, यानी कि जो नज़दीक में जैसे कोई रिवर हो गई या फिर कोई कैनाल हो गई, तो इनमें ले जाकर डायरेक्टली डाल दिया जाता है। इसकी वजह से जो वहाँ का टेम्परेचर जो रहता है वो बढ़ जाता है और उसमें पाए जाने वाले जितने एक्वेटिक लाइफ के एनिमल्स होते हैं उनके लाइफ साइकिल के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि अगर वाटर को किसी हॉट वाटर को अगर किसी वाटर में ऐसे कैनाल वगैरह में डाला जाएगा तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो घट जाएगा। उसमें पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी लाइफ साइकिल के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम थर्मल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। थर्मल पॉल्यूशन को पढ़ने से पहले अगर आप और जो वीडियो जैसे एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, अगर ये सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं थर्मल पॉल्यूशन को। थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, जो ये थर्मल पॉल्यूशन है, इसमें जो थर्मल का मीन्स होता है वह हीट होता है। हीट आप समझ सकते हैं, हीट जिसे ऊष्मा बोलते हैं, और जहाँ पर भी थर्मल का यूज किया जाता है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं हीट से होता है। तो इसमें जो थर्मल पॉल्यूशन है, उस थर्मल पॉल्यूशन को, जिसमें थर्मल का मतलब होता है हीट होता है, और इसके अलावा जो पॉल्यूशन यहाँ पर है, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी ड्यू टू चेंजेज इन टेम्परेचर, यानी कि वाटर की क्वालिटी में अगर कुछ चेंजेज हो जा रहा है, उसके वाटर का यानी कि हीटअप हो जा रहा है, हीट होने की वजह से वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या एक्वेटिक लाइफ जो है उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो यह थर्मल पॉल्यूशन के कैटेगरी में आएगा। तो अगर हम थर्मल पॉल्यूशन को डिफाइन करना चाहें तो इट मे बी डिफाइन एज दी एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ अनडिजायरेबल हीट, यानी कि जो एक्सेस अमाउंट में अनडिजायरेबल हीट को, यानी कि गर्म वाटर को अगर हम डायरेक्टली किसी नदी में या फिर कैनाल में डाल देते हैं तो इसकी वजह से वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ है वह पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी वजह से जो वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ भी हो जाती है या फिर वो अच्छे से अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा इफेक्ट आता है इस थर्मल पॉल्यूशन का। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से जो थर्मल पॉल्यूशन होता है, इसमें जैसे बड़े बड़े मशीन, जहाँ पर बड़े बड़े कारखाने होते हैं, वहाँ पर जो मशीन वगैरह रहते हैं, वहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं और उनको ठंडा रखने के लिए या फिर किसी भी तरीके से जो वाटर है उसको हॉट किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद डायरेक्टली किसी रिलेटेड या फिर नज़दीकी जो कैनाल या रिवर है उनमें इस वाटर को डाल दिया जाता है। इस हॉट वाटर को, जैसे ही हॉट वाटर या कि ठंडे पानी में जाता है तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन का परसेंटेज रहता है, जो ऑक्सीजन का लेवल रहता है वो घट जाता है। उस रिवर में या फिर उस कैनाल में जब ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा तो वहाँ पर जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट आएगा। तो इस थर्मल पॉल्यूशन का जो इफ़ेक्ट होता है बहुत बुरा होता है। इसके अलावा जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए या फिर जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह हो, इसके लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें जो दिया गया है, दी डिस्चार्ज ऑफ हॉट ट्रेड इफ्लुएंट फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ वार्म कूलिंग वाटर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन में कॉज ए टेम्परेचर और राइज सेवरल डिग्री इन रिवर और कैनाल, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जितने भी पावर प्लांट्स वगैरह लगाए जाते हैं, वहाँ पर जहाँ से पर कोयले से बिजली बनती है, तो कोयले से जहाँ बिजली बनती है तो उनको वाटर को पहले हीटअप किया जाता है, उसके बाद उसमें से जो भाप बनती है उन भाप से फिर उनको प्रेशराइज करके वहाँ से फिर बिजली का टरबाइन्स वगैरह से वहाँ से बिजली बनती है। तो उसके बाद जो हॉट वाटर रहता है उसको एज ए डायरेक्टली रिवर या कैनाल में से डाल देते हैं। तो इसकी वजह से वहाँ पर जो रिवर में या फिर कैनाल में जितने भी एक्वेटिक लाइफ होते हैं उनके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट आता है। तो इसका कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट जो रहता है वे वाटर में पाए जाने वाले या फिर जो कैनाल या रिवर में पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
उनके ऊपर बहुत इसका एडवर्स इफेक्ट आता है। यह हुआ थर्मल पॉल्यूशन। इसके बाद हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन का मतलब ये थर्मल पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज में आप समझ सकते हैं जहाँ पर बिजली बनती है, यानी कि जहाँ पर कोयले से बिजली बनती है, और जितने भी न्यूक्लियर प्लांट हो गए या फिर कोल फायर्ड पावर प्लांट हो गए या फिर इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, डोमेस्टिक सीवेज हो गए, तो ये सब इसके कुछ सोर्सेज हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, जितने भी हॉस्पिटल से रिलेटेड या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह रहते हैं, तो उनमें से जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह रहते हैं तो डायरेक्टली उनका कहीं ना कहीं जो वेस्टेज रहता है या फिर उनको डायरेक्टली नदियाँ वगैरह में डाल देते हैं। इसके अलावा जो कोल फायर्ड पावर प्लांट होते हैं तो उसमें जो डिस्चार्ज किए गए हॉट वाटर होते हैं, यानी कि जो वहाँ पर कोयले से बिजली बनती है तो वहाँ पर जो वाटर डिस्चार्ज किया गया हॉट वाटर रहता है, उसको नियर बाई किसी नदी या तालाब या फिर आसपास जितने भी या फिर कोई समुद्र, इस सब में इसको ऐसे डाल दिया जाता है जिसकी वजह से वहाँ की जो फिशेज वगैरह रहती हैं उनकी डेथ भी हो सकती है या फिर उनकी लाइफ साइकिल के ऊपर इफेक्ट भी आता है। तो ये सब इसके सोर्सेज हैं, या फिर कोल फायर्ड पावर प्लांट जो है ये सब इसके सोर्सेज हैं। इसके अलावा इसमें जो इंडस्ट्रियल इफ्यूसिएंट है, इसमें जैसे टेक्सटाइल पेपर हो गया या फिर शुगर इंडस्ट्रीज हो गई, इन जगहों पर इनका भी यूज किया जाता है। इसके बाद इसमें है डोमेस्टिक स्वेज। तो डोमेस्टिक स्वेज भी कहीं ना कहीं थर्मल पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज के इस वीडियो में हमने थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, थर्मल पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या है, इनके बारे में जाना। अगर ये आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।